समझदारी किस में है, ज्यादा रुपए देकर 100 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या फिर कम रुपए देकर 125 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, जबकि दोनों ही हीरो कंपनी की हैं। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 80,000 रुपए। 100 सीसी की है स्प्लेंडर और ये है सुपर स्प्लेंडर। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 78,000 रुपए, यानी कि 100 सीसी की मोटरसाइकिल 2,000 रुपए महंगी है। यदि आप भी कंफ्यूज्ड हो और किसे लेना समझदारी होगा ये जानना चाहते हैं तो वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल है। इनके बीच में हम मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनके कलर की। इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, कलर्स की कोई भी कमी नहीं है। आइए 360 डिग्री हम इन्हें कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये रेड कलर खड़ा हुआ है। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल ओआरवीएम का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सेंटर में यहाँ पर हीरो का 3D में बैज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्रोम मिल जाएगा, इधर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ये देखो, एंड LED DRL मिल जाता है और 1 2 3 3 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। मुझे लग रहा है कि नाइट में इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। टेस्ट राइड करूँगा तब मैं देखूँगा। एंड ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, 80-100-18। ये देखो, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है। और ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क में भी मिल जाएगी और ड्रम में भी मिल जाएगी। डिस्क में लोगे तो आई थिंक 240 mm का डिस्क प्लेट मिलेगी। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस मोटरसाइकिल में आपको कई सारे कलर्स मिल जाएंगे, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ग्रे कलर खड़ा हुआ है। रेड कलर के कुछ ग्राफिक्स एंड ग्रे कलर के कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। आइए इसको अब हम लोग 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की राइट प्रोफाइल। फ्रंट से दिखाता हूँ, ये देखो, स्प्लेंडर एक्सट्रैक 2.0 सामने से कुछ ऐसी दिखती है। पास से देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो, कुछ इस तरीके के स्टिकर मिल जाता है, रेड कलर की स्ट्रिप मिल जाती है। हीरो स्प्लेंडर प्लस को मेंशन किया गया है। और हेडलाइट की अगर बात की जाए तो भाई आफ्टर मार्केट लोग जो हैं स्प्लेंडर में LED लगवा देते। अब कंपनी फिटेड आपको इसमें DRLs मिल जाते हैं और इसमें हजार्ड लाइट का भी फीचर मिल जाता है। कंपनी फिटेड है सब कुछ। ये भाई कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। हेडलाइट में आपको दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन है, ठीक है। ये देखो, आप पासिंग दे के हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं लो बीम हाई बीम में। फ्रंट में कंपनी ने इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। और इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉय का पैटर्न वही पुराना वाला है। एंड टायर की अगर बात की जाए तो ये देखो, JK कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं। और प्रोफाइल है फ्रंट की 80-100-18 ट्यूबलेस टायर है। आप यहाँ से पता कर सकते हो, नलकी देखो रबर लग के आती है। जो ट्यूब वाले टायर होते हैं उसमें ढिमरी लगी होती है। फ्रंट टायर में ग्रिप्स कुछ इस तरीके की मिलती है, जिसकी वजह से आपको अच्छी ग्रिप मिलती है, अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है और माइलेज भी अच्छा मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो हीरो कंपनी अपनी मोटरसाइकिल में देती है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और स्प्लेंडर आपको डिस्क में भी मिल जाएगी, तो डिस्क में आपको लगभग 240 mm के आसपास का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो, सुपर स्प्लेंडर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। E20 का सपोर्ट है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। और यहाँ पर ये देखो, एक्सटेक की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ इस तरीके की कनेक्टेड आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। हैंडल का डिज़ाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम स्विच है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर ये देखो, I3S का बटन है, सेल्फ का बटन है और मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर पॉइंट मिलता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हाईवे पर जब भी चलता हूँ या फिर सिटी में चलता हूँ, तो जो हीरो की मोटरसाइकिल है उसमें जो चार्जिंग पॉइंट आते हैं, इसको लोग खूब इस्तेमाल करते हैं।
यानी कि काफ़ी काम की चीज़ है। आपको क्या लगता है, आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। इधर इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। आरपीएम मीटर नहीं है, डिजिटल क्लॉक नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप ए है, ट्रिप बी है, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, फ्यूल गेज देख सकते हो, कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और मोबाइल में कितने टावर और बैटरी है वो भी आप इस पर देख सकते हो। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर साइड में मिलते हैं। बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर हीरो का 3D में बैज मिल जाता है। ये स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिएगा, यहाँ पर ये रेड कलर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी ये देखो रेड कलर मिल जाता है। E20 का सपोर्ट मिल जाता है। पूरा टैंक आपको मेटल में मिलता है और 9.8 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है, यानी कि पेट्रोल आप इसमें लगभग 10 लीटर के आसपास भरवा सकते हो। हैंडल का डिजाइन दिखाता हूँ, ये देखिएगा, कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देखते हैं। स्प्लेंडर में पासिंग स्विच भी मिलता है। अब यहाँ पर लो बीम, हाई बीम, ये हज़ार्ड लैम्प का बटन, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। इसके राइट हैंडल पर आपको i3s का बटन मिलता है और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन मिलता है। मोबाइल चार्जिंग के लिए यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा, ये देखो, USB-A चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। और मैं आपको स्प्लेंडर की चाबी दिखाता हूँ, ये देखो, कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है। इसके मीटर में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि स्पीडोमीटर मिलता है, ऑडोमीटर मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप बी मिल जाएगा, फ्यूल गेज मिल जाएगा, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, है ना। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है, ये देखिएगा, कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज करेगा, सब कुछ आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी डिजिटल क्लॉक नहीं मिलती है, जो कि आपको होंडा साइन 100 डीलक्स में मिलती है ना। तो उसके साथ में वो एडवांटेज है। इसमें आपको क्रैश गार्ड भी मिल जाता है, ये देखिएगा। एंड यहाँ पर ये देखो, प्रोग्राम FI मेंशन किया गया है। आइए वहां की बात कर लेते हैं जहां से इनकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। स्प्लेंडर प्लस में आपको मिलता है 97.2 सीसी का इंजन और सुपर स्प्लेंडर में मिलता है 124.5 सीसी के आसपास का इंजन। दोनों में ही कॉमन है सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.9 bhp की 8000 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। नो डाउट इंजन में पावर और टॉर्क जो है हमको सुपर स्प्लेंडर में ज्यादा मिल रही है। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर वेट है लगभग 120 किलो के आसपास। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें अच्छा मिल जाता है, लगभग 180 mm है आई थिंक। एंड सीट हाइट की अगर बात की जाए तो ये भी आपको लगभग 800 mm के आसपास मिलती है। सेंट्रल स्टैंड पर लगी हुई है बाइक और ये देखिएगा, आराम से मेरे दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर वेट है 112 किलो, ना तो ज़्यादा हल्की है और ना ही ज़्यादा भारी है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो तकरीबन इसमें 165 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और सीट हाइट है इसकी 785 mm की। आप मेरी हाइट से एक रफ आइडिया लगा सकते हो, मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है। सेंट्रल स्टैंड लगा हुआ है और आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। फर्स्ट डाउन पहला आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। राइडर फुटपैड ये आपको फोल्डेबल मिलेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। i3s की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखिएगा, क्रोम का उपयोग किया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है और इस मोटरसाइकिल की सीट मुझे सेगमेंट में काफ़ी बेहतर लगती है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलती है। ये देखिएगा, काफ़ी अच्छी कुशनिंग का उपयोग किया गया है, लंबी भी है और चौड़ी भी है। भाई देखो, हीरो की ही स्प्लेंडर आती है और हीरो की ही सुपर स्प्लेंडर आती है, तो भाई स्प्लेंडर में काफ़ी पतली सीट दे दी, बस इतनी है ना। तो जो जिसकी अच्छाई है वो मैं आपको गिना रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो, सीट कॉल पर हीरो की ब्रांडिंग है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ ऐसा है। पिलियन फुटपैड ये देखिएगा, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन, पिलियन फुटपैड, राइडर फुटपैड। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड गार्ड मिल जाता है और इसमें आपको रेडी फुटपैड भी मिल जाता है। चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। इस मोटरसाइकिल में आपको चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी टीवीएस कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल क्या है, रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। ये देखो, इस मोटरसाइकिल में आपको 4 गियर मिलते हैं, सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं और राइडर फुटपैड जो है वो आपको
फोल्डेबल मिलता है, हालांकि ऑटो एंड पुल के साथ में नहीं है, लेकिन फोल्डेबल है, ये अच्छी बात है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाएगा, सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है। साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। सीट की अगर बात की जाए तो सिंगल सीट मिलती है। भाई स्प्लेंडर की सीट मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा पतली लगती है, आप लोगों का क्या विचार है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। ये देखो कंफर्टेबल है, ठीक है। एंड ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर ये देखो हीरो की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, i3 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन दे रही है। यहाँ पर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है, पिलियन फुट पैड ये देखो, चेन सेट कवर ये फाइबर में मिलता है, लेडी फुट पैड भी इस पर लग जाता है, जिसकी वजह से फैमिली के हिसाब से भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छी हो जाती है। एंड रियर टायर की अगर बात की जाए तो इसकी प्रोफाइल है 80-100-18, है ना, और जेके कंपनी के ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। सुपर स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है, ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में ही मिलती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये मोटरसाइकिल डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, चाहे डिस्क में लो चाहे ड्रम में लो। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सिंगल मफलर आपको मिलता है, ये देखिएगा। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है, और सभी यहाँ पर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली पार्ट्स मिल जाएंगे। OBD2B और जो नए एडिशंस आए उसमें ऑक्सीजन सेंसर भी आपको मिलेगा। स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक 2.0 की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ग्रेवल मैंने आपको दिखाया एकदम लोहा लाट मजबूत है, ये देखो टेल लाइट हेलोजन बल्ब में 1000 mAh का फीचर आपको मिल जाता है, रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, 2025 में इसको भी अपडेट किया गया था, कुछ इस तरीके का नया डिज़ाइन है। सिंगल आपको मफलर मिलेगा, इसमें i3 की भी टेक्नोलॉजी मिलती है, इसकी वजह से फ्यूल सेव होता है, ज़्यादा माइलेज देती है मोटरसाइकिल। यहाँ पर ये देखो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की ब्रांडिंग, और यहाँ पर आपको यूटिलिटी बॉक्स मिल जाएगा, प्रोग्राम्ड FI मेंशन किया गया है, लेटा हुआ इसमें इंजन मिलता है, किक स्टार्ट का भी फीचर दिया गया है, एडिशनल प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है। OBD2B वाला है तो इस वजह से ऑक्सीजन सेंसर वगैरह सब कुछ आपको अपडेटेड मॉडल में मिलता है। आइए बात कर लेते हैं इनके प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों ही हीरो कंपनी के मोटरसाइकिल हैं, सेम वारंटी मिलती है, 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसको आप चाहो तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है, वो क्या, इसमें मिलता है आपको 100 सीसी का इंजन, तो इस वजह से आपको इसमें माइलेज ज़्यादा मिल सकता है, 70 से 75 के बीच में, और इससे आप लगभग 65 के आसपास माइलेज निकाल सकते हो। मैंने इसका राइड रिव्यू किया हुआ था, 1 लीटर 100 रुपये में मैंने इसका टेस्ट किया था, वो वीडियो जाकर आप देख लेना। उसमें शॉकिंग रिजल्ट इसने निकाल कर दिया है, 69 के 68 कंपनी ने ऐसा क्लेम किया था, तो लगभग इसने मुझे 68-69 का माइलेज निकाल कर दिया था 125 सीसी के होने के बावजूद। जी हाँ, तो माइलेज मुझे इससे काफ़ी अच्छा मिला था। तो माइलेज ऑन पेपर देखा जाए तो कम सीसी का इंजन है, ज़्यादा माइलेज निकाल कर देगा, इसमें ज़्यादा सीसी का इंजन है तो कम माइलेज निकाल कर देगा, ऐसा नहीं, मुझे इसने अच्छा माइलेज निकाल कर दिया था। आइए बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। देखो दोनों ही बाइक्स में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिल जाएंगे। इसके बेस वेरिएंट में आपको ये सस्ती मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ तक आ रहे हो ना एक्सटेक 2.0 तक, तब भाई आप यहाँ भी जा सकते हो, 2000 रुपये सस्ती है ये मोटरसाइकिल। दोनों में ही आपको LED हेडलाइट मिल जाती है, दोनों में ही आपको डिजिटल मीटर मिल जाते हैं जो कि सेम है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। हाँ, आपको इसमें एडिशनली 1000 लैम्प का फीचर मिल जाता है जो कि इसमें नहीं मिलता है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोनों मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। एक्सटेक 2.0 की एक्स शोरूम प्राइस है तकरीबन 80,000 रुपये, ऑन रोड आते ये मोटरसाइकिल आपको पड़ेगी लगभग 96,000 रुपये के आसपास। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है एक्सटेक की, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की तकरीबन 78,000 रुपये, ऑन रोड आते ये मोटरसाइकिल आपको 94,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। यदि आप इनका इंडिविजुअल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इनके डेडिकेटेड वॉकअराउंड किए हुए हैं। मेरे हिसाब से मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो आपको सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक की तरफ जाना चाहिए। मैं होता तो मैं इसी की तरफ जाता, लेकिन इस बाइक को लोगों ने लेजेंड बना दिया है और जिनको ये पसंद है वो इसी की तरफ जाएंगे। लेना ऐसे बेवकूफ़ी नहीं है, लेकिन समझदारी इसे लेने में है। आपकी क्या राय है? आपने अपने लिए इनमें से कौन सी सिलेक्ट की है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं
ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।